यह नर्तन मिल गया है, यह नर्तन मिल गया है। कई जन्म करते करते अमृत घट भर गया है, अमृत घट भर गया है। कई बूंद भरते भरते क्या है पता किसी को, कब देह छूट जाए। डाली के फूल देते हैं, डाली के फूल देते है, सीख गिरते गिरते। यह नर्तन मिल गया है, यह नर्तन मिल गया है। कई जन्म करते करते परिवार धन कभी क्यों बनता कहो सहारा। महलों में आदमी के, महलों में आदमी के देखे हैं आंसू झरते। यह नर्तन मिल गया है, कई जन्म करते करते अमृत घट भर गया है। कई बूंद भरते भरते जगदार दिन का मेला क्यों जिंदगी गवाते। विषयों में भूल खुद को, विषयों में भूल खुद क्यों। शूलों का पथ है वर्ते। यह नर्तन मिल गया है, कई जन्म करते करते अमृत घट भर गया है। कई बूंद भरते भरते। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, इसलिए अपने से युक्त रहकर सुख को प्राप्त करिए। संसार में दुख भरा है, बाह्य जगत के सन्मुख रहना ही दुख में रहना है, संसार में रहना है। अपना स्वरूप ही मोक्ष स्वरूप है, अपने से युक्त रहना ही मोक्ष में रहना है। बाहर और भीतर का ही भेद ज्ञान करना है। बाहर नहीं रहना है, अपने भीतर ही रहना है। हम परमात्मा स्वरूप हैं, मोक्ष स्वरूप हैं। अंतरंग में साक्षात परमात्मा है। परमात्मा से किंचित भी न्यून नहीं है। न्यूनता पर्याय में ही है, अपने स्वरूप में नहीं है। अपने स्वरूप से युक्त होने से संपूर्ण न्यूनता समाप्त होती है।
परमात्मा होना हमको इष्ट है। अपने से युक्त रहकर हमको परमात्मा हो जाना है। जीव को केवल आनंद रूप देखो। हम केवल आनंद ही चाहते हैं। मोह से ही हम अन्य कुछ चाहते हैं। अन्य का चाहना भी वास्तव में आनंद के लिए ही होता है, सुख के लिए ही होता है। पर अन्य के माध्यम से सुख वैसे ही खो जाता है और वही संसार का कारण बनता है। सुख को अपने से युक्त होकर प्रत्यक्ष भोगना है, साक्षात भोगना है। किसी को माध्यम नहीं बनाना है। माध्यम बनाने में सुख पराधीन होता है और पराधीनता में सुख नहीं है। पर में हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, पर का भोक्तृत्व भी नहीं है, पर का स्वामित्व भी नहीं है और पर का ज्ञातृत्व ही संसार उत्पन्न करता है। पर का जानना समाप्त कर अपने अनुभव रूप रहना है। उसी से हमको सर्वांग शांति का अनुभव होता है। शरीर रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही उत्तम सुख भोगता है। अपने में स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। अपने स्वरूप को पहचानिए, जो अंतर्दृष्टि करने से आपको अनुभव में आता है। आपाद मस्तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है और ये अनुभव करते हुए रहना है। तो हम सब दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को पा सकते हैं, परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य जन्म की दुर्लभता है और बोधि को पाना और भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हो गया है, पर हम बाहर ही गाफिल रहते हैं, बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। बोधि को पाने के लिए सर्व पर पदार्थों की महिमा को छोड़कर अपनी महिमा लेना है, क्योंकि सुख अपने से ही मिलना है। पर पदार्थ सुख के लिए किंचित भी प्रयोजनभूत नहीं है। हम उनका लक्ष्य कर दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, पर उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। सुख दुख ये बदल बदल कर होते रहते हैं, पर दुखों से सर्वथा निवृत्त हम नहीं हो पाते हैं। दुख भोग कर सुख पाते हैं और सुख भोग कर दुख पाते हैं, पर विषय सुख नहीं भोग कर हम अपने स्वरूप का सुख भोगे तो फिर दुख नहीं पाते हैं। वैश्विक सुख की कामना छोड़कर अपने शारीरिक सुख को भोगना है, जो अपना है। शारीरिक सुख का आशय आत्मिक सुख से है, क्योंकि शारीरिक सुख पौद्गलिक शरीर में नहीं होता है, वह हमारे आत्मिक शरीर में ही होता है।
दृष्टि को आपको अपने ही सुझाव से अपने शरीर पर रखना है, नेत्रों को बंद रखना है। यही अभ्यास हमको अहोरात्रि करना है, तो निश्चित ही कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना है। यह जन्म भी सुखद होगा और आगामी काल भी स्वतः सुखद होने वाला है। जब बहिर्मुखता का संस्कार मिट जाता है तो संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती है। जीव बहिर्मुखता के संस्कार को ही नहीं मेट पाते हैं। बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का रात दिन प्रयत्न करते हैं, वह सर्व ही प्रयत्न मिथ्या है और सारा ही जगत बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का यत्न करता है। अपवाद के रूप में 2-4 जीव ही अंतर्मुख होकर अपने से युक्त होकर सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। उन विरल जीवों में ही हमको शामिल होना है और हम चाहे तो भी सारे जगत को अंतर्मुख नहीं कर सकते हैं। सारे जगत को अंतर्मुख करना तो दूर रहो, हम 2-4 लोगों को भी अंतर्मुख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा ही जीव लोग अनादि से बहिर्मुख है। अति अल्प राशि ही अपने सन्मुख होकर बाहर के जगत से विमुख होती है। वही संसार को समाप्त करना है और मोक्ष को पाना है। अपनी मूर्त को पाना ही मोक्ष को पाना है, क्योंकि अपनी मूर्त ही शिव स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसी से युक्त होने से हमारा परम हित होता है। सत्र को सुनते हुए भी आपको अपने से युक्त रहने का प्रयत्न करते रहना है। शीघ्र शीघ्र ही उपयोग पलट जाता है। सुनकर शीघ्र ही आपको अपने सन्मुख होना है और ऐसा लगता है कि मानो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पर उसमें समय भेद होता है। आपको अपने से युक्त रहने का ही पुरजोर प्रयत्न करना है। सुनना तो स्वमेव हो जाना है। शरीर के आकार आपकी मूर्त ही परमात्मा है। इस आकार का नाम ही आत्मा परमात्मा है। इस आकार को हम शरीर रूप से ही अनुभव करते हैं। मूर्त शरीर के अंगोपांग रूप ही हमारा आकार होने से उन अंगोपांगों के वे ही नाम हैं जो शरीर के अंगोपांगों के नाम हैं। जब हम अपने ध्यान को अपने अंगोपांगों पर लाते हैं तो ऐसा भ्रम नहीं करना है कि हम मूर्त शरीर के अंगोपांगों पर आ रहे हैं। दोनों का एक क्षेत्र होने पर भी अंतर्दृष्टि से हमको हमारे अमूर्त अंगोपांगों के सुख दुख की दशा का ही संवेदन होता है, अनुभव होता है, और वही मोक्ष मार्ग है। स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। सुख का संवेदन होता है, अनुभव होता है। हमें अपने स्वभाव का ही सेवन करना है। स्वभाव सुख रूप होने से
हमारे स्वभाव का अनुभव संवेदन होता है। इतना विशेष है कि अभी आत्मोपदेशों में हलन चलन भी होता है। श्वासोच्छ्वास के निमित्त से या अन्य कारणों से, तो अंतर्दृष्टि करने से हमको उसका अनुभव भी होता है। आगम भाषा में हलन चलन को द्रव्य पर्याय कहते हैं और सुख दुख रूप संवेदना को अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय सुख गुण का परिणमन है और हिलना डुलना अपने द्रव्य का परिणमन है और अपने विस्तार में इन दोनों का ही हमको अनुभव होता है। अंतर्दृष्टि कर जैसा भी हमको अनुभव होता है स्वरूप का, उसका अत्यंत प्रमोद से अनुभव करते रहना है। इस अनुभव में ही हमको निराकुलता होती है, निर्विकल्पता होती है, वीतरागता होती है। इसमें शब्दों का, अंकों का, लौकिक विद्या का कोई काम नहीं है, मन का कोई काम नहीं है, इंद्रियों का, मस्तिष्क का कोई काम नहीं। जीव स्वयं ही परिणमनशील है। उसके सुख का परिणमन होता है यदि विरुद्ध कार्य को रोक दिया जाए, और वह विरुद्ध कार्य बहिर्मुख रहना है। बहिर्मुख नहीं रहते तो हमारे सुख गुण का सुख रूप परिणमन स्वयं होता है और उसका हमको अनुभव होता है। बस विरुद्ध कारण को रोक देना है, सुख का अनुभव स्वयं होने लगता है और सुख का अनुभव अपने आत्म प्रदेशों में होता है। तो वृत्ति बाहर नहीं होती, अपने आत्म प्रदेशों में होने वाले सुख के अनुभव रूप होती है और परमात्म दशा में इसकी निरंतरता है। अभी मोह का उदय तीव्र होने से उपयोग बाहर आ जाता है। मार्ग इतना ही है कि हमको इंद्रिय जय करना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। उसी से हम पारमार्थिक रूप से जैन होते हैं, जिन होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। जो भी जीव मन वाला है वह इंद्रिय जय कर परमात्मा हो सकता है। हमें बस अपने से युक्त रहने का प्रयत्न करना है। वास्तव में तो हमको बहिर्मुखता को रोकने रूप प्रयत्न करना है, तो स्वतः ही हम अपने से युक्त होते हैं, अतः स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। अपनी मूर्त में सुख का अनुभव होने लगता है जब हम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते हैं। बाहर की दुनिया में अपनापन होना, कर्तृत्व होना, स्वामित्व होना, ये सब विकारी परिणाम बहिर्मुख होने से होते हैं। वे सब केवल भ्रम रूप हैं। बहिर्मुख हम होते हैं, उसमें तीव्र मोह का उदय निमित्त होता है और सहज ही फिर पर के प्रति अपनापन, पर का मैं करता हूँ, पर को मैं भोगता हूँ, ऐसे मिथ्या परिणाम उत्पन्न होते हैं। जीव तो बस मोह के उदय के वश होकर बहिर्मुख होता है और उदय के वश नहीं हो, बहिर्मुख नहीं हो, तो अपने सुख को पाकर परमात्मा हो जाता है।
जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हम मोह के वश नहीं होते हैं। इंद्रिय जय करते हैं तो स्वतः ही मोह पर भी जय प्राप्त होती है। मोह की सेना को जीतने के लिए बस बहिर्मुखता पर लगाम लगाना है, बहिर्मुखता को रोकना है। उससे आप निर्मोह होते हैं, वीतराग होते हैं। उसी से कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। आज के जगत को तो ये खबर ही नहीं है कि जीव सूक्ष्म मूर्त कर्मों से बंधा हुआ है। बाहर के जगत से ही ये जीव निरंतर जुड़कर रहता है। विद्या भी बाहर के जगत की है और विद्या से उपलब्धि भी बाह्य जगत की करते हैं। इंद्रिय सुख पाने का, भौतिक सुख पाने का ही ये सारा लोक प्रयत्न करता है। ज्ञान इच्छा की पूर्ति करता है, उसी से वैश्विक सुख पाकर काल्पनिक संतोष धारण करता है, पर वास्तव में वह आकुल व्याकुल ही रहता है। उस सुख को प्राप्त नहीं करता जो बहिर्मुखता छोड़ने से प्रकट होता है। भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। भौतिक उपलब्धियां होने पर भी जीव रोगी और दुखी देखा जाता है, मरण को प्राप्त होता है। तो भौतिक जगत कहाँ हमको रोगों से, दुखों से, मृत्यु से बचा पाता है। केवल अंतर जगत ही हमको उनसे बचा सकता है। इसलिए बाह्य जगत को छोड़िए तो स्वतः ही आप अपने अंतर जगत में होंगे। फिर कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मरण नहीं है, केवल उत्तम सुख का भोग है। उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं और जीवन अत्यंत सुख से व्यतीत होता है। दुख आपसे दूर दूर ही रहता है। उस सुख को पाते हैं जो जगत के जीव पूरा यत्न करके भी नहीं पाते हैं, और आपको वह बिना यत्न के ही मिलता है, बिना इच्छा के ही मिलता है। एक संस्कार भर से, अंतर्मुखता के संस्कार से बहिर्मुखता के प्रति हेतु भाव प्रकट होने से स्वतः ही अंतर्मुखता होती है और आप स्वतः ही स्वस्थ होते हैं, स्वतः ही सुख प्रकट होता है। बस बहिर्मुखता को बुरा जान लेना है। बहिर्मुखता हे है, निंद्य है, कुशील है, दोष रूप है, अपराध रूप है, दंडनीय है। उसी से हम संसार में बारंबार जन्मते और मरते हैं। और आप जब बहिर्मुखता को बुरा जान लेते हैं तो फिर मरण का भय नहीं होता, अन्य भी कोई भय नहीं होते। सर्व भयों से आप मुक्त हो जाते हैं। भय का दुख महान है। भय कोई सामान्य कसाई नहीं है। भय के कारण जीव मरते हुए देखे जाते हैं। कोरोना काल में कितने जीव नाम से कोरोना से मरे हैं, पर वास्तव में अधिकांश जीव भय से मरे हैं। और स्वानुभूति से प्रसूत जीव भयग्रस्त नहीं होता तो वह कोरोना से ग्रस्त भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। तो रोग से, भय से मुक्त रहने के लिए बाह्य जगत में सुख बुद्धि छोड़िए, तो स्वतः ही आप अपने सुख का अनुभव करने लगते हैं, अपनी मुद्रा से युक्त रहते हैं।
वही परमात्मा से युक्त रहना है। लोग राम, महावीर आदि को परमात्मा मानते हैं, पर वास्तव में कोई उसका उत्तम फल नहीं है। इतना बस जान लेना है कि वे बाह्य जगत से विमुख होकर सुखी हुए हैं और हमें बाह्य जगत से विमुख होकर सुखी हो जाना है। मार्ग जानकर मार्ग पर चलते रहना है। जो मार्ग पे चल चुके हैं उनके नाम को ही रात दिन रटने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग पर चलने रूप है, बाह्य जगत से विमुख रहने रूप है, अपने से युक्त रहने रूप है। अपनी मुद्रा के आनंद को भोगते हुए रहना है। वह आनंद परमानंद रूप है, निराकुलता रूप है, निर्विकलता रूप है, वितरागता रूप है। और वह आनंद वैसा ही है जैसा मुक्त जीव भोगते हैं। बस सुख ही अल्पाधिक होता है, और जो हम अपने सन्मुख रहने लगते हैं तो निश्चित ही सुख बढ़ते जाना है और पूर्ण हो जाना है। शंकाग्रस्त नहीं होना है कि हम परमात्मा होंगे या नहीं होंगे, पूर्ण सुख प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। अब निश्चित ही आप सब दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को पालेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।